लॉरेंस बिश्नोई आखिर गैंगस्टर बना तो बना कैसे, और क्या ये बात सच है कि वो गर्लफ्रेंड की वजह से वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लॉरेंस बिश्नोई एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। 19 साल में सबसे बड़ा क्राइम किया था और उस समय जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था उस गैंग से ही स्टार्ट होता है लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम। अभी यही लॉरेंस बिश्नोई हाथ पैर धो के सलमान खान के पीछे पड़ गया है। कुछ बोलना है? सिद्धू को मारा बिश्नोई, सलमान खान को आपने धमकी दिलवाई। तो यहीं से शुरू होता है दरार। लॉरेंस बिश्नोई आखिर गैंगस्टर बना तो बना कैसे? दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सिर्फ उतना ही पता होगा जो इंटरनेट ऑनलाइन के बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आज कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो आप शायद नहीं जानते, और जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में। लॉरेंस बिश्नोई आखिर गैंगस्टर बना तो बना कैसे, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ जन्मे थे, उसका पढ़ाई कैसे हुआ, और क्या ये बात सच है कि वो गर्लफ्रेंड की वजह से वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना? सब कुछ आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर बनने के पीछे उसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, लॉरेंस बिश्नोई कैसे गैंगस्टर बना। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद। भाई सत श्री अकाल। आए बंडेगरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राइड, सिक्की मिट्टू खेड़ा, मनदीप मुल्तानी ऐसे इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा एक खिलवाड़ था। एनडीटीवी की इस रिपोर्टर से सुन लीजिए उसके घर के बारे में और उसके बारे में। ये जो घर है ये लॉरेंस बिश्नोई का पैतृक घर है। हाँ जी, ये उसका पैतृक घर है और यहाँ पे ही उसका बचपन गुजरा है। इसी गांव में सारे यहाँ पे मिलजुल के रहते थे और अभी भी रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का गांव है? हाँ जी। तो कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था जी, और अच्छे नेचर का था, और खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। गांव में तो कभी गांव में कोई भी उसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप किसी भी गांव में किसी भी तरफ जाओगे ना आप, तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि उसमें कोई खराबी थी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि उसका बचपन कैसे गुजरा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका गर्लफ्रेंड वाली जो किस्सा है, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना। तो दोस्तों जिसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई सच्चाई नहीं है, बट बहुत सारे लोग इसको सच भी मानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले 19 साल में सबसे बड़ा क्राइम किया था। ये वीडियो को देख लीजिए क्योंकि इसी इंस्पेक्टर ने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया जब वो महज 18-19 साल का था। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सर आज हिंदुस्तानी नहीं, कनाडा तक और वर्ल्ड की कई कंट्री में फैला हुआ है। वो पहला वाक्य जाना चाहेंगे जब आपने वो 18-19 साल के लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया था? जब लॉरेंस बिश्नोई को 18-19 साल की उम्र में अरेस्ट किया था तब इसका क्राइम ये था कि इसने 11 सेक्टर में एक घर में बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी थी। और आग लगाने का कारण ये था कि इसका बड़ा भाई, इसका बहुत करीबी दोस्त जिसको ये बड़ा भाई मानता था, विक्की मिद्दू खेड़ा की उनके साथ झगड़ा हुआ था और विक्की मिद्दू खेड़ा उस केस में अरेस्ट हुआ था। इसकी दुश्मनी पुगाने के लिए, खुंदक पुगाने के लिए इसने उनकी गाड़ियों को आग लगा दी थी। तो दोस्तों सबसे पहले लॉरेंस ने 19 साल में क्राइम किया था और कॉलेज में रहते हुए ही वो पॉलिटिकल ज्वाइन कर लिए, और उस समय जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था उसी कॉलेज में दो गैंग में दरार शुरू होता है और उस गैंग से ही स्टार्ट होता है लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम। गर्लफ्रेंड वाला केस कितना सच है वो तो मुझे नहीं पता, बट इंटरनेट ऑनलाइन से कुछ इसका प्रूफ नहीं है, बस जोधपुर की किस्सा कहानी ही बताता है। लेकिन इसको कोई झूठ भी नहीं बोल रहा है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है।
अब लॉरेंस बिश्नोई को बचपन से ही एनिमल से बहुत प्रेम था और बिश्नोई 20 और 9 मिला के बिश्नोई बनता है, मतलब 29 प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल को वो बहुत ही श्रद्धा करते हैं और इसी प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल आता है कि जानवरों को हत्या मत करना। लेकिन एक प्रिंसिपल ये भी है कि अगर कोई हत्या कर देता है तो दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इसके ऊपर तो अमल कर रहा है, मतलब किसी जीव को हत्या करना पाप है, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल को क्यों नहीं मान रहा है, ये तो वही जाने। तो दोस्तों, इस तरीके से बिश्नोई समाज में ये लॉरेंस बिश्नोई उभर कर आता है और पूरा दुनिया में अभी तहलका मचा हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है। अभी यही लॉरेंस बिश्नोई हाथ पैर धो के सलमान खान के पीछे पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जोधपुर में 2 हरिणों का शिकार किया था। ये सिर्फ कहा जाता है, बट अभी भी प्रूव नहीं हुआ, कोर्ट ने अभी भी प्रूव नहीं कर पाया। बट फिर भी सलमान खान को 5 साल का जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। आपने जो कहा वो लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा इंसान भी है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही शर्त है, सलमान खान अगर माफ़ी मांग ले, लॉरेंस बिश्नोई का समाज में एक टेंपल है, उस टेंपल में आकर के अगर सलमान खान माफ़ी मांग ले तो उसको बख्श दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको कुछ नहीं करेगा। लॉरेंस बिश्नोई चाहता है सिर्फ और सिर्फ माफ़ी। सिद्धू मूसेवाला को क्यों मरवाया, ये तो अलग टॉपिक हो गया, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा केस है, दूसरे वीडियो में बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला को आखिर क्यों मरवाया। ये सच बात है, लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवाया।